चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। ये चैप्टर आपका 3 चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इसका लास्ट क्लास हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखने का प्रयास करें। पहले सवाल में आपका ये कह रहा है क्या, किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु इतना इतना और इतना स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर का सत्यापित कीजिए। चलो देखने का प्रयास करें। ये सारे आपका नियामक दिया हुआ है, देखो -2 4 3 -1 इसके बाद 1 और 0 -1 और 0 1 2 और -3 और -5, ये सारे नियामक दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है हमें कि ग्राफ पर दिखाना है। चलो देखो यहाँ, तो देखो यहाँ -2 और 4, तब -2 खोजेंगे। क्या खोजेंगे बच्चे? टकटकी लगा के पहले यहाँ देखने का प्रयास करो, तब समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। -2, तो देखो -2 1 और 2, -2 यहाँ मिल गया। अब y का ही वैल्यू है क्या? 4, तो y का वैल्यू प्लस में है, तो इसी सीधा में 4 खोजेंगे। इसी सीधा में क्या खोजेंगे बच्चे? 4। तो देखो 2 हो गया, ये -2 और 4 खोजेंगे, तो 4 यहाँ है ना, 4 यहाँ, तो इसे करके हम लोग क्या कर देंगे? पॉइंटेड कर देंगे। कोई दिक्कत? देखो तो यही बिंदु हो गया तुम्हारा क्या, -2,4। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब आगे देखेंगे, ब्लैक से ज्यादा दिखेगा, ब्लैक से कर देते क्या। अब देखो आगे तुम्हारा क्या है, 3 -1, यहाँ देखो ये लड़की सब 3, -1, तो 3 प्लस में है और माइनस में है 1, तो नीचे आएगा। देखो y का मान माइनस है ना, तो चलो देखो इस सीधा में देखो 3 हो गया, 1 और 3। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? यही हो गया आपका 3 -1। अब देखो क्या कह रहा है, -1 और -1 और 0, ये हो गया, ये हो गया। -1 देखो कहाँ है, -1 यहाँ है ना, और 0 मतलब 1 को कदम नहीं चलना है, तो यही बिंदु हो गया क्या, -1,0। अब देखो ये भी हो गया तुम्हारा 1 और 2, 1 ये है और 2 इसी सीधा में चलेंगे, 1,2। ये हो गया तुम्हारा 1,2, तो 1 और 2 ये हो गया। इसके बाद क्या है, -3 और -5, तो -3 यहाँ देखो है ना, और -5 नीचे आएगा। नीचे यहाँ देखो -3 हो गया और यहाँ से 5 पर से इसे कर देंगे, तो -3, -5 हो गया। आप कहता है क्या, ये किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो उस चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो ये पहला चतुर्थांश है ना, प्रथम चतुर्थांश। आइए क्या हो जाएगा बच्चे, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे, तरीकार, तदृघीकार, या तृतीय चतुर्थांश। आइए चतुर्थ चतुर्थांश हो गया ना बच्चे। अब देखो सब का लिख देंगे, सब बिंदु के लिए लिखेंगे। -2,4, -2,4 किस चतुर्थांश में? पहला, तो लिखेंगे पहला पहला, ये दूसरा ना हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश। अब इस बिंदु को देखेंगे, क्या है, 3 -1 किस चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद देखो क्या है,
-1, किस चतुर्थांश में दिखता नहीं है तुम लोगों को? -1 और 0 देखो बच्चे, -1 और 0 किसी चतुर्थांश में नहीं, एक्स अक्ष पर है, लिखेंगे एक्स अक्ष पर। सारे बच्चा पहले यहाँ देखने का प्रयास करें, 1 और 2 किस चतुर्थांश में है? देखो पहला में है ना, लिखेंगे पहला, इसके बाद -3 -5 किसमें है? देखो यहाँ तो इसी के साथ ये हुआ प्रश्न खत्म। तो चलिए आइए, आपका इस एक्सरसाइज का आपका ये लास्ट सवाल है। तो सारे बच्चे अभी लिखेंगे नहीं, कोई भी बच्चे, और देखने का प्रयास करेंगे। ये क्या है? एक डेटा में दिया गया है नियामक, एक्स का वैल्यू ये हो गया, वाई का वैल्यू ये हो गया। ये ऐसे भी समझ सकते हो या चाहे इसे बिंदु बना लो। इसको क्या कहेंगे? देखो -2 और 8 होगा ना बच्चे, ये क्या होगा? -1, 7 होगा ना, और ये क्या होगा बताओ? 0 और -1.25 होगा ना, ये क्या होगा? 1,3 ऐसे होगा ना, और ये क्या हो जाएगा? 3, -1 होगा ना। समझ में आ गया सारे बच्चे को? चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हो ये कि ये x का वैल्यू है सारे, ये y का वैल्यू है। तो चलो देखो बैठा बे, देखो -2, 8 -2, 8 तो -2, 8 तो -2 यहाँ है ना, 8 देखो प्लस में है ना, तो यहाँ से ये चलेगा। y पर 8 खोजना, y पर तो देखो 7 और 8 बढ़ा देते हैं, और तो यहाँ आ गया ना, मिल गया ना। देखो यही हो गया आपका -2, -2, 8। कोई बच्चा को दिक्कत? अब फिर देखो, अब 1, 7, एक देखो, एक ये है ना, -7 तो -7 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? -7 कहाँ जाएगा बच्चे? -1 और 7 है, फोन आया था। -1, 7 -1, 7 तो -1 और 7 यही जाएगा। -1 ना हुआ, -1 हो गया ना, और 7 यहाँ हो गया। -1, 7। अगला देखो क्या है? 0, तो देखो 0 यहाँ होगा, और क्या है इसके बाद? 1.25 तो ये क्या होगा? तब मान के चलते हैं 2,5 यहाँ होगा क्या? तो ये हो गया 1.25 हो गया, 1.25। कोई दिक्कत को बच्चा को? क्या है? 0 है ना, x का वैल्यू 0 होता है, x y पर 0